आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद आना। जिस वाक्य को पढ़ने, सुनने तथा देखने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अवयव के बारे में जानेंगे। रस के 4 अवयव हैं अथवा 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 है, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव जिसकी संख्या 8 है और संचारी की संख्या 33 होती है। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, और प्रधान वही हो सकता है जो रस की अंतिम अवस्था तक पहुँचे, और इनकी संख्या 9 होती है। तो स्थायी भाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। स्थायी भाव की संख्या 9 बताई, जैसे श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति अथवा प्रेम। दूसरा हास्य रस, जिसमें हास्य से संबंधित होता है करुणा रस। करुणा रस शोक अथवा दुख से संबंधित इसमें आता है। पीर रस उत्साह से संबंधित है। विभत्सव रस घृणा और जुगुप्सा से संबंधित है। रौद्र रस जो कि क्रोध से संबंधित है। भयानक रस भय और डर। अद्भुत रस आश्चर्य और विस्मय। शांत रस सम और निर्वेद। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता विभाव। स्थायी भाव के उद्बोधक अथवा हलचल का कारण जो होता है उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या होता है? जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं तो वह आलंबन विभाव कहलाता है। जैसे नायक और नायिका के मिलने पर। आलंबन भाव के अपने 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष आश्रय आलंबन होता है और दूसरा निराश्रय आलंबन। आश्रय क्या होता है? जिसके मन में भाव जागते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और विषय आलंबन क्या होता है? जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं। जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलंबन कहा जाता है। राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव। राम के मन में, अब राम देखिए आश्रय आलंबन हो गया और सीता के प्रति विषय आलंबन हो गया। जिसके प्रति भाव जागते हैं उसे विषय आलंबन कहा जाता है, अथवा सीता के प्रति इसे विषय आलंबन कहा गया। कमला के मन में रमेश के प्रति प्रेम भाव। उद्दीपन भाव। उद्दीपन भाव जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होने लगते हैं तो वह उद्दीपन भाव होता है। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। मनोभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। संचारी भाव मन में संचरण करने वाले या आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। नाटक में केवल 8 ही रस माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम रस का वर्णन किया है और इनकी संख्या 8 बताई है। रस के रचयिता या प्रवर्तक भरत मुनि थे।
सूत्र जैसे ये दिया है नीचे, विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति, इन तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। अब ये जो छंद था ऊपर, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं तथा अंत में 2 गुरु हैं। अतः यह चौपाई छंद है, ये चौपाई छंद है। अब रोला होता है कुंडलिया, दोहा और रोला दोनों को मिलाने से बनता है। यह दोहा और रोला को मिलाकर बनते हैं। कुंडलिया जो है वो दोहा और रोला को बनाकर बनते हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा और वाद के, 4 चरण रोला के होते हैं। प्रथम 2 चरण दोहा और नाद के होते हैं और 4 चरण रोला के होते हैं। पहचान, कुंडलिया जिस शब्द के से शुरू होती है, लास्ट अथवा आखिर में उसी शब्द से समाप्त होती है। इसमें 24 मात्राएं होती है। कुंडलिया जो है उसमें 24 मात्राएं होती हैं और जहाँ जिस शब्द से शुरू होगी उसी शब्द पर समाप्त होगी कुंडलिया। हरपे जो है वो रोला और उलाला से मिलकर बनता है। इसके 6 चरण होते हैं। यह क्रम से रोला और उलाला से मिलकर बनते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है। पहचान, पहला और आखिरी का एक जैसा शब्द, पहला और आखिरी जो है वो एक जैसा शब्द होता है। वर्णिक छंद, जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर की जाती है या वर्णों के आधार पर जिनकी गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंदों के प्रकार, इंद्रवज्जा में 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वजा जिसमें 11 वर्ण होते हैं। वंशतलिका, इसमें 14 वर्ण होते हैं। मालिनी, इसमें 15 वर्ण होते हैं। सुंदरी सवैया, इसमें 25 से 26 वर्ण होते हैं। धनाक्षरी, इसमें भी 3 से 4 वर्ण होते हैं। धनाक्षरी जो है इसमें 31 वर्ण होते हैं, 3 से 4 नहीं होते, 31 वर्ण होते हैं। सोरठा छंद, इसके बारे में पढ़ेंगे। सोरठा छंद है, इसमें सोरठा छंद के 4 चरण होते हैं। ये दोहा का उल्टा होता है, दोहे से उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। पहले चरण में 11-11 मात्राएं होती है जबकि दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। और यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। जैसे नीचे दिया गया उदाहरण इसका, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, इस 11 मात्राएं हैं पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में, और फिर दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं मिलेंगी। तो मात्राएं काउंट की जाती है। इसमें सोरठा छंद में 11 और 13 का संगम होता है। बरवे छंद क्या होता है? यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अब बताया कि प्रथम और तृतीय चरण में, पहला और तीसरा चरण, इनके अंदर 12-12 मात्राएं मिलेंगी। काउंट कर सकते हैं आप आसानी से। उदाहरण में 12 मात्राएं मिलेंगी आपको प्रथम और तृतीय चरण, आप काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर काउंट कर सकते हैं दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे अक्षरों को गिन सकते हैं।
उनमें 7-7 मात्राएं मिलेंगी। तो उसके बाद है चौपाई छंद। चौपाई छंद सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं। इसमें देखिए प्रत्येक ही छंद में 16-16 मात्राएं होती है। इसमें चरण जो होते हैं वो 4 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइनें हो गई, 4 चरण हो गए। ऊपर सबके अंदर 2-2 चरण थे और 2-2 अलग अलग टाइप के चरण थे। यहाँ पर 4 चरण हो गए जिनमें सबके अंदर सममात्रिक छंद हैं। सारे के सारे चारों की चारों लाइनें जो हैं वो सममात्रिक हैं और सबके अंदर 16 मात्राएं स्थित है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं मिलेंगी आपको। देखिए पहली लाइन में 16 मात्राएं, दूसरी में भी 16 मिलेंगी आपको। इनके ऊपर काउंट करके लिखा हुआ है कि आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे पहले अक्षर में देखिए 5 1 1 6 हो गई, फिर 6 और 2 8 हो गई, 8 और 2 10 10 और 3 13 और 3 16। इस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं। तो सबके लिए मात्राएं लिखी हुई है, इनको आप काउंट करके आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो चौपाई छंद के बारे में काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। कोई छंद दे दिया जाता है एग्ज़ाम में और उसमें पूछा जाता है कि कौन सा छंद है। आप उस छंद की पहचान उनकी मात्राओं के आधार पर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।